अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट्स में हमने इसके शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि एलिप्स के क्वेश्चन थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है एलिप्स की। उसके एक्सिस हमें गिवन है 32 एंड 24, यानी कि मेजर एक्सिस है 32 और माइनर एक्सिस है 24। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो हम इसेंट्रिसिटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अपना डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये होता है 2a। और यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 32। तो 2a इज इक्वल्स टू 32। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, 32/2 करके। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 1 2 और 2 6 12। तो a की वैल्यू आ गई 16। अब मुझे अच्छा, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसेंट्रिसिटी बेसिकली इक्वल्स टू C/A। तो हमें C भी फाइंड आउट करना है। तो C फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें B भी निकालना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2b। और 2b हमें गिवन है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 24। b इज इक्वल्स टू 24/2। 2 1 2, 2 2 4। तो b की वैल्यू आ गई 12। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। अब हम इससे सी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके। ये है 16 का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 12। 16 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 256 माइनस 12 का स्क्वायर। इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको माइनस कीजिए तो 6 - 4 112। तो सी की वैल्यू आ जाएगी √112। तो जब सी की वैल्यू आ गई हमारे पास तो इसेंट्रिसिटी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू C/A। सी की वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज अभी हमने फाइंड आउट की है। और ए की वैल्यू भी फाइंड आउट की है 16। तो अब 112 को आप जरा इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 112 को अगर मैं इस तरह से एलसीएम लूं तो ये आ जाएगा 256 = 112। फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा 28। फिर है 2 1 * 2, 2 4 = 8, 2 7 = 14, 7 1 = 7। इसका ये पेयर बन गया, इसका ये पेयर बन गया। यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ से 4 और अंडर रूट के अंदर रहेगा 7/16। तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी हमारे पास 4 1 = 4, 4 4 = 16। तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी √7/4। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। इसेंट्रिसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि है √7/4। अब इसका पार्ट बी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है और इसेंट्रिसिटी ही फाइंड आउट करनी है। लेकिन अब जो लेटेस्ट रेक्टम है ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। हाफ और मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a। तो ये इक्वेशन बना ली कि लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। तो लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू a। और लेटेस्ट रेक्टम का इटसेल्फ फॉर्मूला क्या होता है, 2b² / a। तो यहाँ पे आ जाएगा 2b² इज इक्वल्स टू a²। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं अंडर रूट ऑन बोथ साइड तो a आ जाएगा √2b²। 2 के ऊपर तो अंडर रूट रहेगा लेकिन b² से रूट हट जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई b √2।
अब हम क्या करेंगे, जब ए की वैल्यू आ गई है तो अब इसेंट्रिसिटी बी फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर पुट कर देते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर एज इट इज ही लेके चलते हैं, प्लस सी स्क्वायर। 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आ जाएगा, 2 - 1 इज 1b स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। बोथ साइड पे अंडर रूट लीजिए तो b की वैल्यू आ गई c, b इज इक्वल्स टू c। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है, टू फाइंड आउट द इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू c अपॉन a, राइट। और c ही रहेगा, और a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, b अंडर रूट 2। तो यहाँ पे ये काम करते हैं कि c इज इक्वल्स टू b है, तो c की जगह पे हम b पुट कर देते हैं, और a की जगह पे b अंडर रूट 2, दोनों b की फॉर्म में आ गए। c की वैल्यू भी b पुट कर दी और a की वैल्यू भी b अंडर रूट 2 पुट कर दी, तो b से ये b कैंसिल हुआ। तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास आ गई 1/√2। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो अगर लेटेस्ट रेक्टम इक्वल है हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस के, तो इस तरह से हम ये टेक्निक यूज करते हुए इसकी इसेंट्रिसिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, एंड फोसाई ऑफ द एलिप्स, इसके फोकस से सर्किल की इक्वेशन पास हो रही है, और इसके पैराबोला के फोकस से हमारा सर्किल पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पैराबोला की बात करते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x। अब इसको कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। वाई स्क्वायर 4a की वैल्यू आ गई -8, कंपेयर करने से हमारे पास क्या है, 4a की वैल्यू आ गई -8, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -8/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो a की वैल्यू जो -2 आई है, इससे हम पैराबोला का फोकस निकाल सकते हैं। फोकस ऑफ पैराबोला इज इक्वल्स टू a/0। अगर आपको पैराबोला वाली अपनी सारी चीजें याद हैं, तो पैराबोला का फोकस निकालने के लिए a,0, a की वैल्यू हमें गिवन है -2,0, यानी कि ये जो -2,0 है, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ सर्किल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जो सर्किल है वो इसके फोकस से पास हो रहा है। इट्स मीन -2,0 इज द पॉइंट ऑफ सर्किल। इसको हम बाद में यूज करेंगे। एक पॉइंट हमने यहां से निकाल लिया, दूसरा पॉइंट हम एलिप्स वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये हमें क्या गिवन है, 25x² प्लस 16y² इज इक्वल्स टू 400। और जब दोनों साइड पे हम 400 से डिवाइड करवा दें, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 25/400 इसको करें, 400 को 25 से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 16, और यहाँ पे करेंगे तो यह आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे y के नीचे बड़ा नंबर है, y के नीचे बड़ा नंबर है, तो उसका मतलब ये केस नंबर 2 है। और केस नंबर 2 इसको किससे कंपेयर करवाना है, x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू आ जाएगी, b² 16 के इक्वल है, तो b आ जाएगा 4, और a² 25 के इक्वल है, तो a आ जाएगा 5। a और b की वैल्यूज तो हमने निकाल ली है।
फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। तो फोकस बेसिकली इक्वल होता है 0, प्लस माइनस सी। अब मुझे सी भी चाहिए, तो सी निकालने के लिए वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ए स्क्वायर है 25, बी स्क्वायर है 16, 25 - 16 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये जो सी की वैल्यू आई है ये हमारे फोकस में यूज होगी फोसाई ऑफ एलिप्स में। फोसाई ऑफ एलिप्स इज इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस सी। और यहाँ पे क्या है 0, प्लस माइनस 3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं 0, 3 और दूसरा पॉइंट है 0, माइनस 3 आर दी पॉइंट्स ऑफ सर्किल, आर दी पॉइंट्स ऑफ सर्किल। तो अब ये तीनों पॉइंट्स उठाएंगे और इसको बारी बारी अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल में। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे पास क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्किल, आपको अगर सर्किल वाला चैप्टर याद है तो उसकी इक्वेशन हमने किस तरह से बनाई थी? x² + y² +2gx +2fy +c इज इक्वल्स टू 0। इसको लेबल कर दें इक्वेशन ए। तो पहला पॉइंट उठाते हैं -2, 0। तो सर्किल पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो -2, 0 इसको इक्वेशन ए में पुट करते हैं। तो जहां जहां x है हम पुट करेंगे -2, और जहां y है हम पुट करेंगे 0। यहाँ पे भी x है तो -2 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 + c इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4 - 4g + c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड पॉइंट हम लेंगे जो कि था 0, 3 का पॉइंट। 0, 3 पुट दिस पॉइंट इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए हमारे पास क्या हो जाएगी? जहां जहां x से हम पुट कर देंगे 0 और y की जगह पे पुट कर देंगे 3। x की जगह पे 0 और y की जगह पे 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 × 2 = 6f +c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तीसरा पॉइंट उठाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या था? 0, पुट इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए क्या हो जाएगी? यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे 0, y की जगह पे पुट करेंगे -3। x की वजह से पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 2f y की जगह पे -3 +c इज इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -6f +c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब तीन इक्वेशंस आ गई और हमने तीन ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जी, एफ और सी की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देंगे ताकि इसमें से 6f कैंसिल होके हमें सी की वैल्यू मिल जाए। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 9 + 6f + c इज इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास? 9 - 6f + c इज इक्वल्स टू 0। जब इनको ऐड करने जाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 9 + 9 इज 18 +2c इज इक्वल्स टू 0। 2c इज इक्वल्स टू -18। c इज इक्वल्स टू -18/2। तो c की वैल्यू तो आ गई -9। अब ये जो c की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम उठाएंगे और इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, ताकि g की वैल्यू भी आ जाए। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी हमारे पास? 4 - 4g + c की जगह पे आ जाएगा -9 इज इक्वल्स टू 0। 4 - 9 इज -5 -4g इज इक्वल्स टू 0। तो g इज इक्वल्स टू -5/4। c की वैल्यू भी आ गई, g की वैल्यू भी आ गई। और अब हमें चाहिए f की वैल्यू। f की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
इस सी की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें, इट्स अप टू यू। अगर मैं इसको पुट कर दूं इन इक्वेशन 2, पुट इन 2, तो 2 में क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 + 6f + सी की वैल्यू हो जाएगी -9 इज इक्वल्स टू 0। +9 -9 कैंसिल हुआ, तो 6f इज इक्वल्स टू 0, तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो तीनों वैल्यूज आ गई, सी, जी एंड एफ। अब क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को उठाएंगे और इक्वेशन ए में पुट करेंगे। ऑल वैल्यूज ऑफ एफ, पुट एफ, जी एंड सी इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, x² + y² + 2, जी की जगह पे -5/4, x, f की जगह पे 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, -9 इज इक्वल्स टू 0। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -5/2। और जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 2y² माइनस 5x, और 9 2 जा 18, और 2 इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही रह जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई। ये वो इक्वेशन ऑफ सर्किल है जो कि पैराबोला के फोकस से पास हो रहा था इसका पॉइंट, और ये सर्किल हमारे पास एलिप्स के फोकस से भी पास हो रहा था। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हमने फाइंड आउट कर ली है। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे काम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, फोकल रेडियाई ड्रॉन टू अ पॉइंट ऑफ द एलिप्स दिस। तो जो एलिप्स हमें गिवन है, सबसे पहले तो उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में ले आते हैं। 1600 से दोनों साइड पे अगर मैं डिवाइड करवा दूं, 25x² + 16y² इज इक्वल्स टू 1600। डिवाइड बोथ साइड बाय 1600, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा x² / 64, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये y² / 100, और यहाँ पे इक्वल्स टू 1। तो अब ये y के नीचे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास केस 2 है। और इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो क्या होगी, कंपेयर विद केस 2 की इक्वेशन थी x² / b² + y² / a² इज इक्वल्स टू 1। तो b² की वैल्यू यहाँ से आ गई 64, और अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो √64 यानी कि 8, और a² की वैल्यू है 100, तो a की वैल्यू √100 दैट इज 10। तो a और b की वैल्यूज तो आ गई, a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। स्टूडेंट, अब एक चीज आप पे गौर कीजिएगा कि जब ये हमारे पास केस 2 है, तो केस 2 का जो एलिप्स होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। ये एक मैंने रैंडम एलिप्स बनाया है जो केस 2 का एलिप्स होता है। इसका मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है और माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अब इसमें हमने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये पता है कि यहाँ पे मेरे पास कोई फोकस गिवन है F1, और यहाँ पे मेरे पास F2 गिवन है। अब बेसिकली हमने फाइंड आउट ये करना है कि इस एलिप्स पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को हमने P का नाम दे दिया। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ये इस एलिप्स पे। अब हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है लेंथ, यानी कि इस पॉइंट से लेके इसके फोकस तक की लेंथ क्या है, पहले फोकस की भी, और इस पॉइंट से लेके इसके सेकंड फोकस की लेंथ क्या है। तो बेसिकली हमने क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, हमने PF1 फाइंड आउट करना है, यानी कि P और F1 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इनका डिस्टेंस क्या है, जो कि लेंथ होगी बेसिकली। फिर दूसरी लेंथ हमने इसी पॉइंट का सेकंड फोकस से ये फाइंड आउट करना है, और फिर इक्वेशंस भी फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में लिखा है। फिर हमने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ PF1, पहले सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, फिर इक्वेशन भी निकालनी है, और फिर इक्वेशन ऑफ PF2। तो बेसिकली ये चार चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ PF2, राइट। तो इसके लिए जरूरी ये है कि पहले हम इस फोकस के पॉइंट निकाल लें। फोकस के पॉइंट तो हमें निकालना आते हैं ना, हमारे पास ये डेटा भी मौजूद है, ये मैं आपको शो करवा दूं। सेकंड केस में फोकस के पॉइंट कैसे निकलते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। सेकंड केस में फोकस निकलता है कैसे,
0 कॉमा प्लस माइनस सी करके। तो यही हम यूज करते हैं और फोकस यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले। पॉइंट ऑफ फोसाई इज इक्वल्स टू 0 कॉमा प्लस माइनस सी। अब मुझे सी निकालना है। सी हम कैसे निकालें, हमारे पास तो ए और बी गिवन है, सी तो गिवन नहीं है। तो सी निकालने के लिए वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर है हमारे पास 100, बी स्क्वायर है हमारे पास 64 प्लस सी स्क्वायर। 100 - 64 करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू आ गई 6। तो फोसाई हमारा क्या हो गया, फोसाई हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। फोसाई के पॉइंट्स हमारे पास आ गए। एक है 0,6 और दूसरा फोसाई है, फोकस है 0,-6। तो दोनों हमने निकाल लिए, F1 भी निकाल लिया और F2 भी निकाल लिया। F1 हमारे पास है 0,6 और F2 हमारे पास है 0,-6। अब हमने क्या करना है, अगला काम डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन पी F1, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी हमें क्वेश्चन में गिवन है वैसे, और F1 हमने अभी निकाल लिया है। डिस्टेंस बिटवीन P, और P हमें गिवन है जो कि है 4√3,5 एंड F1, F1 क्या है 0,6। इसको हमने D1 का नाम दे दिया, राइट। D1 इज बेसिकली PF1, दिस इज योर D1। तो D1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हमें याद है, x2 - x1 का स्क्वायर। दो पॉइंट्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा भी था चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में। तो इसमें से इनको x1 y1 कहते हैं, एक पॉइंट को, इसको हम कह देते हैं ये x1 है, ये y1 है, और इसको कह देते हैं ये x2 है और ये y2 है। तो सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। x2 की वैल्यू है 0, x1 है 4√3, y2 है 6 और y1 है 5। अब ये 0 - 4√3, तो 0 तो खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 रह जाएगा। 6 - 5 इज 1 का स्क्वायर। अब ये 16 3 जा 48, 48 + 1 इज 49। तो ये आ जाएगा √49। √49 किसके इक्वल होता है, 7 के। तो पहला डिस्टेंस जो हमारा फोकस से गिवन पॉइंट का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, और ये आया है 7 यूनिट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसी पॉइंट का सेकंड फोसाई के साथ, और सेकंड फोकस क्या है 0,-6। तो D2 हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट हमें गिवन है 4√3,5 और दूसरा फोकस क्या है हमारे पास 0,-6। अब उसी तरह से इसको x1 y1 कह देते हैं और इसको हम x2 y2 कह देते हैं, और इसको D2 हम निकाल लेते हैं। D2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला अब मैं नहीं लिख रही, x2 - x1 यानी कि 0 - 4√3 का स्क्वायर प्लस -6 - 5 का स्क्वायर। अब ये तो उसी तरह से रहेगा, 16 3 -6 - 5 इज 11 का स्क्वायर। तो 16 3 हमारे पास हो जाता है 48 और 11 का स्क्वायर इज 121। तो D2 हमारे पास आ जाएगा √169, जो कि इक्वल होगा 13 यूनिट के। तो अपने सेकंड डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने इनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, अगर दो पॉइंट्स हमें गिवन हो तो इक्वेशन फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स में। दो पॉइंट की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे निकाल सकते हैं। तो हम पहले इसी पेज पे हैं, तो हम पहले इक्वेशन ऑफ PF2 निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद PF1 निकाल लेंगे। PF2 यही है, ये मेरे पास पॉइंट P है और ये मेरे पास सेकेंड फोकस है, राइट। तो x1 y1 x2 y2 भी हमें गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ PF2 का,
y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है जब हमने लाइन के इक्वेशन पे काम किया था। अब सारी वैल्यूज उठाएंगे, अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। y1 क्या है हमारे पास 5, y2 क्या है -6 माइनस y1 इज 5, x2 इज 0 माइनस 4 अंडर रूट 3 x माइनस 4 अंडर रूट 3। राइट, तो ये हो जाएगा y माइनस 5, ये -4। अच्छा अभी सॉल्व करते हैं। -6 माइनस 5 इज -11 अपॉन -4 अंडर रूट 3, और बाकी x माइनस 4 अंडर रूट 3। इस माइनस से माइनस ये कैंसिल हुआ। अब 4 अंडर रूट 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3y, 5 4 आर 20 अंडर रूट 3। अब 11 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 4 आर 44 अंडर रूट 3। राइट, तो अब इन सारी टर्म्स को उस तरफ ले आइए, क्योंकि 11x यहाँ पे पॉजिटिव है, ये y वाली टर्म इस तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, -44 अंडर रूट 3, और ये वाली टर्म जब उधर जाएगी तो +20 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म तो एज इट इज, ये वाली टर्म भी एज इट इज। अब बाकी इनको सिंप्लीफाई कर लें। ये -44 का रूट 3 है, ये 20 का रूट 3 है, तो -24 का रूट 3 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। दिस इज द इक्वेशन ऑफ PF2। अभी हमने इक्वेशन ऑफ PF1 निकालनी है। राइट, अब इक्वेशन ऑफ PF1 किस तरह से निकलेगी स्टूडेंट्स? P हमारे पास तो यही रहेगा, और F1 हमारे पास क्या था, 0 कॉमा +6 था। तो अब हम ये काम करते हैं, अब इक्वेशन ऑफ PF1 फाइंड आउट करने के लिए यहां से हम इसको रिमूव करते हैं। अब हम PF1 पे काम कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ PF1, P क्या है? P तो वही रहेगा, 4 कॉमा अंडर रूट 3, सॉरी 4 अंडर रूट 3 कॉमा 5, और F1 क्या था, 0,6। राइट, अब इन दोनों पे हम काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास x1 y1 तो अभी भी वही है, और ये मेरे पास x2 y2। अब बस y2 की वैल्यू चेंज हुई है जो कि प्लस में गई है, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, ये y2 ये प्लस का हो जाएगा। राइट, तो इसके बाद थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आएगा हमारे पास। इसको रिमूव करके इसी पे ही हम चेंजेस कर लेते हैं, और सेकेंड इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 6 माइनस 5 इज 1, और यहाँ पे ये -4 अंडर रूट 3 रहेगा। -4 अंडर रूट 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स के साथ। माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 5 4 आर 20 भी कर देते हैं, इज इक्वल्स टू x -4 अंडर रूट 3। अब ये x है, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ये -4 है, और ये +20 उधर आएगा तो -20 हो जाएगा, तो ये जाएगा -24 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ PF1। तो हमने दोनों की इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली है, PF2 किससे पहले कर ली थी, और PF1 के भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करना है, और इसका सेंटर है 0,1 का, और मेजर एक्सिस है पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि सेंटर इसका ओरिजिन पे नहीं है, और मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो हम जाएंगे अपने चार्ट में और देखेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, यानी कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब ये मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ लिखा हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इस फॉर्म में होगी, यानी कि केस नंबर 4 अप्लाई करेंगे। केस नंबर 4 की इक्वेशन यहाँ पे हम लिखते हैं, मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस से हमें समझ में आ गया कि दिस इज योर केस नंबर 4। और केस 4 हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी एलिप्स की, x - h का स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब सेंटर इसका है हमारे पास, यानी कि एच के इट इज गिवन दैट एच और के की वैल्यू हमें गिवन है, क्योंकि सेंटर इक्वल होता है एच कॉमा के, और ये हमें गिवन है 0,1। तो एच की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1 हमें गिवन है। तो इसको इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, एच की जगह पे पुट करेंगे 0, बी स्क्वायर एज इट इज अभी हमने फाइंड आउट करना है, और के की जगह पे पुट करेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और इसको लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। तो पहला पॉइंट है 2,1 lie on the ellipse। तो जहां जहां x है हम पुट कर देंगे 2 इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो x की जगह पे पुट कर देंगे 2, बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, y की जगह पे पुट कर देंगे 1, बाकी सारी चीजें एज इट इज। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 अपॉन बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 अपॉन ए, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 4 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह से हमने बी फाइंड आउट कर लिया जो कि है 2 के। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है 0,4 का, इसको हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। 0,4 पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी हमारे पास, जहां जहां एक्स से आप 0 पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 0 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस, और y की जगह पे पुट करना है 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो 0 b से डिवाइड होके ही तो 0 खत्म हो जाएगा। 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 और इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। इन वैल्यूज को उठाएंगे और इक्वेशन 2 में ही पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निकाला है हमने 4, y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू है 9 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, राइट। तो स्टूडेंट देखा आपने कि हमने किस तरह से इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट कर ली। इसका सेंटर हमें गिवन था और बस ये हिंट गिवन थी कि मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो हमने इसी से अज्यूम कर लिया कि ये केस नंबर 4 है, और दोनों पॉइंट्स बारी बारी पुट करके हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो हमने फाइनल इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट कर ली है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 9.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 9.3 हमने कंप्लीट कर ली है। 9.4 देखने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।